एक छोटे से रॉकेट के प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट, कौन सा? इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दो तरीके के जो है अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है। ये क्या है? उपग्रह प्रणाली। दो तरीके के उपग्रह बनते हैं। कितने तरीके के उपग्रह? दो तरीके के, एक इनसैट टाइप के उपग्रह और दूसरा IRS टाइप के उपग्रह। एक इनसैट, एक IRS। इन दोनों का अलग अलग काम होता है। इनसैट उपग्रह कहां यूज होगा? दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी के लिए। कौन यूज होगा बेटा? इनसैट वाला। कौन सा? ये वाला, इनसैट वाला। इनसैट उपग्रह का इस्तेमाल कहां होगा? दूर संचार, टेलीफोन से बात करने के लिए, टीवी चलाने के लिए, है ना, मौसम की जानकारी के लिए, विज्ञान, मौसम विज्ञान के लिए, प्राकृतिक आपदा की चेतावनी, आंधी तूफान आने वाला है कि नहीं, चक्रवात आने वाला है कि नहीं, इसकी जानकारी कौन सा उपग्रह देगा? इनसैट। कौन सा? इनसैट। ये किसकी जानकारी देता है? दूर संचार, टेलीकास्टिंग, मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी, दूर का दिखाना, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा। कौन देता है? इनसैट, ये वाला। ठीक है। दूसरा है IRS। अब देखो IRS जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सर्वे करने के लिए। ठीक है। भारत ने दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान भी बनाए हैं। ये तो उपग्रह हो गए दो तरीके के, दो तरीके के उपग्रह हो गए ना, दोनों के अलग अलग काम है। दो तरीके का रॉकेट भी बनाया है। कितने तरीके का? दो तरीके का, PSLV, GSLV, PSLV और GSLV। अगर किसी उपग्रह को धरती के चारों तरफ ही घुमाना है तो दूसरा रॉकेट लगाएंगे, 3 स्टेज पे काम करने वाला, और धरती से बाहर लेकर के किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचाना है तो वहां फिर PSLV जाएगा। कौन जाएगा? 4 स्टेज पे काम करने वाला। तो दोनों को हम लोग जान लेते हैं। यहां पर देखिए, भारत ने दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान आप रॉकेट ही समझिए, उपग्रह को ले जाने वाले यान। ठीक है। जहाज, उपग्रह को कौन ले जाएगा? सैटेलाइट तो मान लीजिए कोई एक सामान जैसा हो गया, उसको ले किस पर जाएगा? रॉकेट ही उसको लेके जाता है। तो दो तरीके के रॉकेट बनते हैं। भारत ने दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार की है, और देखो रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब ऐसे उपग्रह भेजे जाते हैं वो धरती के बाहर उनको भेजना हो। चंद्रमा भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? चंद्रमा पे, मंगल में भेज रहे हैं। कौन सा लगेगा? PSLV लगेगा। कौन सा लगेगा? PSLV। और अगर मान लो धरती के चारों तरफ ही घुमाना है तो फिर कौन सा चलेगा? GSLV, ये वाला GSLV। आप समझ गए? देखो क्या कह रहा है? सुदूर संवेदी उपग्रह, दूर उपग्रह जाने वाले जो होंगे दूसरे ग्रह पर भेज दियो जाके। ठीक है। तो वहां पर कौन सा रॉकेट लेके जाएगा? PSLV। और अगर मान लीजिए सिर्फ भूस्थैतिक, धरती के चारों तरफ अगर उसको घुमाना है, जानकारी लेने के लिए ऐसा कोई उपग्रह आपको भेजना है, तो आप किससे भेजोगे? GSLV से। ये 3 स्टेज पे काम करता है और ये 4 स्टेज पे काम करता है। तो ये तो था संचार का क्षेत्र बेटा। ठीक है। आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल, जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। गैलेक्सी के केंद्र में एक दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला। एक तो पहले से था, एक और सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? सूर्य से 1 लाख गुना बड़ा। मतलब 1 लाख सूरज जो है उसके अंदर समा जाए।
आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा है, ये पाया गया है। इसकी पुष्टि कहां से हुई थी, किसने खोज की थी? जापान के जो यूनिवर्सिटी थी, कियो यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी बेटा? कियो यूनिवर्सिटी, यहां पर है। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में, देखो अपना भी बता रहा है, ये तो जापान ने बताया था। किसने बताया था? जो सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा, इसको बताया था किसने? जापान ने बताया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में भी सफल रहा।